जादुई सोने के आम का पेड़। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से दूर बसे धनपुरवा नामक छोटे से गांव में, जहां न बिजली ठीक से आती थी न सड़कें थी, वहीं एक पुराना टूटा फूटा मकान था। इस मकान में एक समय खुशहाली हुआ करती थी। कभी इस घर में खेती की चहल पहल थी, भैंसों की रंभाहट थी और सवेरे गुड़ की चाय की महक से पूरा घर गूंजता था। अब वहां बची थी सिर्फ दो औरतें, एक बूढ़ी सास जगवंती, जिसकी आंखों में जमाने की थकान थी, और उसकी विधवा बहू रेखा, जिसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी, पर चेहरा जीवन के भार से 40 का लगता था। गांव के लोग कहते थे, इस घर का आंगन पहले सोने जैसा दमकता था, अब खंडहर बन गया है। घर के आंगन में एक पेड़ खड़ा था, बेजान, सूखा, टेढ़ा मेढ़ा। वह आम का पेड़ था, जो कभी फलदार हुआ करता था। सास बताती, तेरे ससुर जब जिंदा थे, इस पेड़ पर इतने आम लगते थे कि पूरे गांव में बांटते बांटते थक जाते। वो आम मीठे ऐसे कि बनारस के राजा तक तारीफ कर देते। रेखा जब पहली बार ब्याह कर आई थी, तब पेड़ में हरियाली थी, पर पति की मृत्यु के बाद जैसे उस पेड़ ने भी साथ छोड़ दिया। रेखा दिन रात मेहनत करती, गांव के स्कूल में सफाई का काम करती, फिर पास के घरों में रोटी बेलती, कभी खेत में दूसरों की फसल काटती। जगवंती की दवाएं, खुद का गुजारा, सब रेखा की हिम्मत पर टिका था। लेकिन वो पेड़ हर रोज आंगन से गुजरते समय वो रेखा से जैसे कुछ कहना चाहता, मुझे मत भूलो। एक दिन दोपहर में, जब रेखा तालाब से पानी लेकर लौट रही थी, तो रास्ते में एक अजीब से बाबा मिले। उनका सिर सफेद बालों से ढका था, आंखें तेज थीं, और कमर में बंधी एक छोटी सी थैली थी। बाबा ने पूछा, बेटी, ये आम का पेड़ तुम्हारा है? रेखा बोली, हाँ, पर अब ये सिर्फ लकड़ी का ठूंठ रह गया है। बाबा हंसे, कभी कोई चीज सूखी नहीं होती, बस उसकी देखभाल सूख जाती है। तुम चाहो तो इसे फिर से जीवित कर सकती हो, और अगर दिल से सेवा करो, तो ये पेड़ सोने के आम देगा। रेखा चौंकी, सोने के आम? बाबा बोले, 3 चीजें याद रखना। हर दिन सूरज उगने से पहले इस पेड़ को अपने हाथों से पानी देना। हर गुरुवार इसकी जड़ में गुड़ और हल्दी डालना, और जब पहला आम लगे, उसे भूखे को देना। लालच मत करना। बाबा ने एक छोटी सी थैली दी जिसमें पीला चूर्ण था, इसे जड़ में डाल देना, चमत्कार देखना। रेखा ने उसी रात से नियम शुरू किया। सुबह सबसे पहले पेड़ को पानी देती, गुरुवार को गुड़ और हल्दी डालती, पेड़ की जड़ों की मिट्टी खुद खुरचती, पास के खेत से गोबर लाकर खाद बनाती। सास जगवंती देखती रही, रेखा, इतना मेहनत किस लिए? अब ये पेड़ कभी नहीं फलेगा। रेखा मुस्कराकर बोली, अम्मा, ये पेड़ हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे जीना चाहिए। 1 महीना बीत गया, फिर एक सुबह रेखा ने देखा सूखे तनों पर हरी पत्तियां निकल आई हैं। फिर 2 हफ्ते में पेड़ में बौर आया, वो खुशबू फैली कि आसपास की तितलियां मंडराने लगी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई, रेखा के सूखे पेड़ में बौर आ गया है। जगवंती सास की आंखों में चमक आ गई, ये तो चमत्कार है। जैसे जैसे आम बड़े हुए, उनका रंग सामान्य आमों जैसा नहीं था, वो सुनहरे हो रहे थे, धूप में चमकते हुए। एक दिन सुबह 5 आम पेड़ की ऊंचाई से जमीन पर गिरे। रेखा ने उन्हें उठाया, वो हल्के नहीं, भारी थे, जैसे अंदर सच में कुछ सोना हो। रेखा ने एक आम को काटा, भीतर भी सुनहरी चमक, जैसे कोई हल्का पिघला हुआ सोना। बाबा की बात याद कर रेखा पहला आम लेकर गांव के एक बूढ़े भिखारी के पास गई, जो वर्षों से बीमार था। रेखा ने आम काटकर उसे खिलाया। उसी रात उस बूढ़े ने पहली बार अपनी पत्नी का नाम पुकारा, उसकी स्मृति लौट आई। गांव में शोर मच गया, ये आम चमत्कारी हैं, ठाकुर,
सरपंच बनिए सब रेखा के पास आने लगे। किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख देने का प्रस्ताव रखा। रेखा ने सब मना कर दिया। ये आम दवा है, धन नहीं। फिर एक रात कुछ चोर आंगन में घुसे और एक आम तोड़कर भागने लगे। जैसे ही आम पेड़ से अलग हुआ वह राख में बदल गया। जगवंती ने देखा, बेटा, इस पेड़ की रक्षा करनी होगी। रेखा ने फैसला लिया, हर साल आम का पहला फल गांव के गरीबों को मिलेगा, भूखों को खिलाएगी, बच्चों को आम देगी। हर कोई आम खाकर स्वस्थ हो जाता, बीमारों की तबीयत सुधर जाती। गांव में डॉक्टर ने कहा, ये आम औषधि हैं। सरकार तक बात पहुंची, लेकिन रेखा ने आम की कीमत लेने से मना कर दिया। कुछ सालों में गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग बीमार कम पड़ने लगे, खेती बढ़ने लगी, आपसी प्रेम बढ़ा। गांव वालों ने अपने अपने घरों में भी आम के पेड़ लगाना शुरू किया। गांव का नाम बदलकर सुवर्ण आमग्राम रख दिया गया। कई सालों बाद बाबा फिर आए। रेखा ने उनके पांव छुए। बाबा बोले, रेखा, तेरा पेड़ सोने का नहीं, तेरी नीयत का फल है। दुनिया को चमत्कार नहीं, तेरे जैसे दिल चाहिए। रेखा ने मुस्कराकर कहा, बाबा, आम तो आम है, चाहे वो पीले हों या सुनहरे, अगर भूखे के पेट में जाएं, वही असली सोना है।